तो सबसे पहले आपको बताते हैं पश्चिमी यूपी के गंगोह विधानसभा सीट के पिछले नतीजे के बारे में, जिससे आपको यहां के सियासी हालात की जानकारी होगी। 2017 विधानसभा चुनाव में गंगोह सीट पर करीब 72% वोटिंग हुई और इस सीट से भाजपा के प्रदीप चौधरी ने जीत दर्ज की, जो 2012 में इसी सीट में कांग्रेस के विधायक बने। प्रदीप चौधरी ने कांग्रेस के नोमान मसूद को मात दी थी। वहीं अब आपको गंगोह सीट के पिछले 3 नतीजों के बारे में भी जानकारी देते हैं, जिससे आपको न सिर्फ यहां के बारे में सियासी समीकरण समझ आएंगे, बल्कि आप इस सीट के वर्तमान हालात के बारे में भी जान पाएंगे। 2007 में गंगोह विधानसभा सीट देवबंद विधानसभा सीट का हिस्सा थी और उस दौरान यहां से बसपा के मनोज चौधरी जीते। 2012 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में सीट आई, कांग्रेस के प्रदीप चौधरी विधायक बने। 2017 से पहले प्रदीप चौधरी भाजपा में शामिल हो गए और एक बार फिर से जनता ने उन्हें भाजपा के टिकट पर विधायक बनाकर विधानसभा भेज दिया। तो चलिए अब बारी है आपको पश्चिमी यूपी के सहारनपुर जिले की गंगोह विधानसभा सीट के उन रसूखदार सियासी चेहरों के बारे में बताने की, जो 2022 के लिए अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। और इस फहरिस्त में पहला नंबर है कीरत सिंह का, जो 2019 में उपचुनाव के बाद यहां पर विधायक बने। दूसरा बड़ा चेहरा भी भाजपा से है, ये है प्रदीप चौधरी, जो कैराना से भाजपा सांसद हैं। 2012 और 2017 में इस सीट से विधायक रह चुके हैं। तीसरा बड़ा चेहरा नोमान मसूद का है, जो 2017 चुनाव और 2019 उपचुनाव में कांग्रेस के रनर अप रहे, हालांकि रालोद में शामिल हो चुके हैं। और चौथा बड़ा चेहरा सपा के इंद्रसेन का है, जो 2019 उपचुनाव में तीसरे नंबर पर इस सीट पर रहे थे। तो ये 4 बड़े चेहरे आपने देखे। अब सिलसिलेवार ढंग से आपको बताते हैं कि इन उम्मीदवारों की या फिर उम्मीदवारी के चक्कर में पड़े इन नेताओं की ताकत क्या है। और इस फहरिस्त में पहला नाम है भाजपा के कीरत सिंह का। कीरत सिंह 2019 विधानसभा उपचुनाव जीते और मौजूदा भाजपा विधायक हैं। गुर्जर मतदाताओं के बीच अच्छी पैठ रखते हैं, जो इस सीट पर बड़ी तादाद में है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के करीबी भी माने जाते हैं कीरत सिंह। मूल रूप से किसान हैं, ठेकेदार भाई के काम में भी हाथ बटाते हैं। और अब गंगोह विधानसभा सीट के दूसरे सियासी रसूखदार चेहरे से रूबरू कराने की बारी है, और ये गंगोह सीट पर मजबूत पकड़ रखते हैं। यह कैराना सीट से भाजपा सांसद प्रदीप चौधरी। प्रदीप चौधरी 2012 में इस सीट से कांग्रेस के विधायक रहे थे। 2017 में कांग्रेस छोड़ी और भाजपा से विधायक बने। फिर 2019 में कैराना से भाजपा सांसद बने और गंगोह विधानसभा सीट के वोटर के बीच इनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। अब पश्चिमी यूपी के सहारनपुर जिले की गंगोह सीट के तीसरे बड़े सियासी चेहरे से भी आप परिचित हो जाइए। वो पहले कांग्रेस का चेहरा थे, लेकिन अब राष्ट्रीय लोकदल से दावेदारी पेश कर रहे हैं, और ये हैं नोमान मसूद। नोमान मसूद 2017 चुनाव और 2019 उपचुनाव में कांग्रेस के रनर अप रहे। कांग्रेस छोड़कर फिलहाल राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हो चुके हैं। इलाके के मुस्लिम तबके में बहुत अच्छी पैठ है। रशीद मसूद के भतीजे हैं, जो इलाके के कद्दावर नेताओं में शुमार होते थे। वहीं अब आपको पश्चिमी यूपी के सहारनपुर जिले की गंगोह सीट के चौथे बड़े चेहरे की जानकारी देते हैं। तो यहां पर समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं और 2022 के रण में अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं, और ये हैं इंद्रसेन 2019 में हुए उपचुनाव में सपा से तीसरे नंबर पर रहे थे। इलाके में बड़े समाजवादी पार्टी के नेता के तौर पर पहचान है और मुस्लिम पिछड़े तबके के वोटर्स के बीच बहुत अच्छा जनाधार इनका माना जाता है। और अब सीधे रुख करते हैं हमारी पश्चिमी यूपी के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार नवल कांत सिन्हा जी का। सर, तमाम चेहरे देखे 2022 में गंगोह सीट पर, लेकिन कौन सा चेहरा दमदार नजर आ रहा है 2022 के मद्देनजर? देखिए, आपने सब आंकड़े बता दिए हैं, तो ये बताना चाहूंगा कि जब ये गंगोह सीट अस्तित्व में आई, उससे पहले जब ये सीट थी, तो इसमें जो सबसे बड़ा वोटर था वो गुर्जर था। सबसे बड़ी भूमिका वो अदा करता था और सब गुर्जर यहाँ पे लगातार जीत रहे थे। लेकिन आपके लिए जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आपको जो 2012 का विधानसभा चुनाव था, उसके अगर आप परिणाम देखें तो उसमें प्रदीप चुनाव जीते थे, लेकिन सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे और यहाँ तक कि फोर्थ नंबर पे उस समय प्रदीप जीते थे कांग्रेस से। फोर्थ नंबर पे निर्दलीय प्रत्याशी था, उसके नीचे नंबर था बीजेपी का। लेकिन जब प्रदीप बीजेपी में आ गए तो ये बीजेपी की सीट बन गई। उसके बाद उपचुनाव में कीरत सिंह चुनाव जीते। लेकिन आपके जो आज के समीकरण है, वहाँ पे जो सबसे बड़ा मतदाता वर्ग है
वो मुस्लिम वोटर है, वो 90,000 से कुछ ज्यादा है। इसके बाद सेकंड वोटर दलित है और बिल्कुल, और इन्हीं के इर्द गिर्द पूरी राजनीति घूमेगी। कैसे घूमेगी सर, वो भी हम आपसे जानेंगे, हमारे साथ आप बने रहिए। तो बारी अब पश्चिमी यूपी के सहारनपुर जिले की गंगोह विधानसभा सीट के उन मुद्दों के बारे में जानकारी देने की जो आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बेहद अहम साबित होने वाले हैं, और तमाम सियासी पार्टियां इन्हीं मुद्दों पर 22 के रण में उतरने वाली हैं। तो सहारनपुर के गंगोह की पहला बड़ा मुद्दा है यमुना नदी में बने पुल को जोड़ने वाला रास्ता, जो बेहद जर्जर हालत में है। नशे की लत भी यहाँ पर दूसरा बड़ा मुद्दा है। नशे की गिरफ्त में युवा फंस रहे हैं। हालांकि अपराध पर यहाँ काफी हद तक लगाम लग चुकी है और इलाके में पहले के मुकाबले शांति है, लेकिन फिर भी अपराधियों का जो बोलबाला है उससे लोग परेशान है और ये एक बड़ा मुद्दा है। गंगोह के सीट से भाजपा के विधायक कीरत सिंह का दावा है कि 2022 में फिर से उनकी वापसी तय है। तो वहीं सपा नेता इंद्र सेन का कहना है कि 2022 में भाजपा हारेगी। 2022 के बारे में तो सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की दोबारा प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। देखो, देश के अंदर, प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार और भयमुक्त समाज का, भ्रष्टाचार मुक्त और भयमुक्त समाज का जो भारतीय जनता पार्टी का मिशन है वो सफल हो रहा है और जनता उससे खुश है। ये 2022 का चुनाव है, ये आम चुनाव है। इस आम चुनाव में क्योंकि जनता और हम भी जान चुके कि ये लोग क्या गड़बड़ी कर सकते हैं, बीजेपी वाले, उसको दृष्टिगत रखते हुए हमने पहले से ही प्लान बनाया हुआ है कि अब के इनकी किसी भी चाल को सफल नहीं होने देंगे। और अब बारी है पश्चिमी यूपी के सहारनपुर जिले की गंगोह सीट के उस सत्ते के पत्ते की जो यहां पर 22 के रण में हार और जीत तय कर सकता है। और यह सत्ते का पत्ता है गंगोह सीट पर हुआ सामुदायिक ध्रुवीकरण, जो 2017 से इस सीट पर हावी दिख रहा है और इसी बदौलत मुस्लिम बाहुल्य सीट पर भाजपा काबिज हुई। वहीं 2022 में भी अगर सामुदायिक ध्रुवीकरण फैक्टर बनता है तो इसका फायदा भाजपा को मिल सकता है, लेकिन फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा जानने के लिए सीधे रुख करते हैं एक बार फिर से वरिष्ठ पत्रकार नवल कांत सिन्हा जी का। सर, जो सामुदायिक ध्रुवीकरण की बात आ रही है, क्या ये फैक्टर हावी रह सकता है 2022 में? किसको मिल सकता है फायदा इसका? लेकिन निश्चित रूप से ये कहना तो बहुत मुश्किल होगा कि उस समय जब चुनाव हो रहे होंगे आज तब किस तरह का माहौल होगा। लेकिन ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि एक ऐसी चीज है जहाँ पे अब की दौर में जो है वो जाति या धार्मिक ध्रुवीकरण एक प्रमुख मुद्दा रहता है। लेकिन अगर धार्मिक ध्रुवीकरण हावी होता है तो उससे बीजेपी को फायदा होगा, और अगर जाति ध्रुवीकरण हावी होता है तो दूसरे प्रत्याशी को फायदा हो सकता है। अब जिस हिसाब से लग रहा है कि आरएलडी से मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होने जा रहा है, तो इस क्षेत्र में, इस विधानसभा सीट में आरएलडी एक बड़ी खिलाड़ी के रूप में होगी। बिल्कुल, यानी कि आरएलडी एक बड़ी चुनौती इस सीट पर बन सकती है। सर, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।